हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे हैंडसम विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 286 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम हमेशा अपने विचारों के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन कामों को करना आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है उन पे आप ध्यान दें। हम अपने टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, मेहनत करने से घबराओगे तो इस दुनिया में महान नहीं बन पाओगे। हम यहाँ पे अपनी टॉक के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस तरह से भगवान ने गीता में कहा है, हमारा जो स्टफ है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है, यह हम बता चुके। जिस तरह भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करने का काम आपका है, उसका इनाम मैं दूंगा। इसी तरह से हम अपने टॉक में कह रहे हैं कि आपका काम अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन करना, उसके ऊपर चलना है। उस चलने से आप क्या रिजल्ट प्राप्त करेंगे इस बात की चिंता किए बिना आप उसके ऊपर चलना शुरू कर दें। मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो रास्ते की परवाह नहीं करते, और जो रास्ते की परवाह करते हैं मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। पर इस बात की हम आपको श्योरिटी नहीं देंगे कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपकी मंजिल के ऊपर चलने की जो तड़प है, जो डिटर्मिनेशन है, उस पर तय होगा, या फिर आपका भाग्य भी। क्योंकि इस संसार में अक्सर हमने सुना होगा कि जब व्यक्ति जन्म होता है तो उसकी जो फिल्म है उसमें क्या करना है, कब क्या करना है, ये चीज़ पहले से ही निर्धारित है। अब ये बात सुनते ही हमारे बहुत सारे ऑडियंस अगर कर्मवादी हैं तो वो टॉक को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी पॉइंट है कि हम अपने विचारों का स्टफ बिल्कुल फ्री आपको देते हैं। उसमें आपका उद्देश्य कर्म के आधार पर महान बनने का है तो भी ठीक है, लेकिन एक विचार है, हमने एक विचार व्यक्त किया कि नॉर्मली एक विचार हम सोचते हैं कि अगर आपका भाग्य पहले से ही निश्चित है, यदि हम ये बात मान लें कि हमारा भाग्य पहले से ही निश्चित है कि तो क्या हम कर्म करना छोड़ देंगे? कर्म तो हम करेंगे। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा भाग्य को बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस संसार का रियल ट्रुथ है कि यदि व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो निश्चित रूप से उसने अच्छे कर्म किए होंगे। अगर उसका भाग्य अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से उसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। लेकिन इस संसार में जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो, यह बात तय होगी कि ये व्यक्ति इस उम्र में ये करेगा, इस उम्र में ये करेगा, इस उम्र में ये लॉटरी लगेगी, इस उम्र में ये होगा। ये डिसाइड हो गया। अब उस चीज़ के लिए मीन्स खाना, दाना और मूवमेंट, ये फिक्स हो गया। खाना, दाना और मूवमेंट मीन्स खाना का मतलब कहाँ से वो चीज़ खाएगा, मीन्स कौन उसके कर्म का शुरू में बनेगा एग्जीक्यूटर, बाद में कौन बनेगा, और बाद में वो किसके कर्म का एग्जीक्यूटर बनेगा, मीन्स वो किसके कर्म को करेगा। उसके अलावा खाना, दाना, कहाँ कहाँ से मिलना है पैसा, ये बात पहले से निश्चित है। इस बात को यदि पूरे एकाग्रता सोचे भी, अगर ये बात पहले से निश्चित है कि आपको कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ आप यूज़ करेंगे, तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो एक खिलौना हूँ। फिल्म का डायरेक्टर हीरो को कहता है कि ये रोल करना है और इसमें आपको घायल होना है। तो फिल्म का डायरेक्टर की बात सुन के हीरो कहता ठीक है। मीन्स ये ज़िंदगी एक फिल्मी ज़िंदगी की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस ज़िंदगी के अंदर क्या घटित होने वाला है, इस बात की जानकारी एक व्यक्ति को नहीं।
लेकिन फिल्म के अंदर क्या घटित होने वाला है इस बात की जानकारी हीरो को होती है। और आपने नोट डाउन किया होगा, हीरो या विलन को इस बात की पूरी जानकारी है कि वो इस फिल्म में हीरो द्वारा पीड़ित होगा, इस बात की पूरी जानकारी है। लेकिन जब फिल्म को प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर ये बात कहता है और ये बात सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फिल्मी कलाकार हैं पूरी एकाग्रता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने कर्म को एग्जीक्यूट करते हैं। उनके अपने कॉन्फिडेंस लेवल में कभी कमी नहीं होती। हीरो को यह बात पता है कि उसने जीतना है, इसलिए उसके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी ना होने की संभावना 1% भी नहीं है। लेकिन जो विलन है उसको ये क्लियर पता है कि वो हारेगा, उसके बावजूद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हीरो से मुकाबला करता है। लाइफ में भी ऐसा ही है। भगवान आपकी लाइफ में कब आपको हीरो की तरह रिस्पॉन्स देगा और कब आपको विलन की तरह, आपको तो सिर्फ एक्ट करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने कर्मों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करें। इस बात की चिंता ना करें कि आज हम हैं कल हम नहीं। इस संसार में इस बात का गम व्यक्ति को ना हो कि जो मैं करना चाहता था वो मैंने नहीं किया। इस संसार में ये बात हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में व्यक्ति को इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के आखिरी पड़ाव में कि मैं ये काम उस समय कर सकता था। ये चीज़ माइंड में ना आए कि ये काम मैं उस समय कर सकता था, ये काम मैं उस समय कर सकता था, ये चीज़ माइंड में ना आए। इसलिए अपने कर्म को सुचारू रूप से पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करें। इस बात की चिंता छोड़ दें कि उस कर्म का आउटपुट क्या आएगा। अगर किसी कर्म को करने के बाद आप आउटपुट 0 आना है तो भी आप कर्म में पूरी एकाग्रता दिखाएं। अगर कर्मों पर दोगे ध्यान तो भगवान भाग्य आपको बना देगा महान। हम इस टॉक के माध्यम से आपको भाग्यवादी बनाना नहीं चाहते। आपकी विचारधारा आपके ऊपर है। हम आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपका बिलीफ उसको चेंज करने का नहीं सोचेगा हम चेंज नहीं कर सकते। हम इस संसार के किसी व्यक्ति को भी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उसके बिलीफ सिस्टम को हम चेंज ना करें। यदि वो व्यक्ति अपने आप को चेंज करने को तैयार ही नहीं है, यहाँ पे अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें, एक विचार हम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और ये विचार जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में है। अब हमें नहीं पता कि इसका आंसर हम अपनी अगली टॉक पे देंगे या नहीं देंगे। वो है कि अगर एक व्यक्ति आपको ये कहे, एक क्वेश्चन है, 5 तरह के व्यक्ति के एक सेंटेंस हम आपको प्रयोग कर रहे हैं कि अगर कोई टीचर आपको कहे, कोई अध्यापक आपको कहे, कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। अगर एक टीचर आपको कहे कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, या कोई व्यक्ति कहे, अब व्यक्ति मान लो, if any person in this world try to say that I will teach you greatest thing in this world, मैं आपको इस संसार की महान चीज़ों के बारे में सिखा सकता हूँ, या मैं इस संसार की बहुत चीज़ों के बारे में आपको सिखा सकता हूँ, पहला सेंटेंस। दूसरा, वो कहे कि मैं इस संसार की बहुत चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी बढ़ा सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। तीसरा कहे कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव करा सकता हूँ, मैं आपको बहुत से कर्मों के बारे में एक्सपीरियंस या अनुभव करा सकता हूँ। तो 3 व्यक्ति हुए। एक कह रहा है कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, एक कह रहा है कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, और तीसरा कह रहा है कि मैं आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। आप किस टीचर की या व्यक्ति की बात सुनना चाहेंगे?
आपके आंसर का हमारा जवाब रहेगा तो हम अगली टॉक में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। बाकी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से अपना आंसर दें। थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ अगली टॉक में हम इसके आंसर को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस